The golden age of America begins right now. I will declare a national emergency at our southern border. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. 2024 के यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की डिसिसिव जीत के बाद रिपब्लिकन्स ने व्हाइट हाउस पे जीत हासिल कर ली है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस इलेक्शन का फर्क इंडियन बिजनेसेस और सेक्टर्स पे पड़ेगा। इस क्लीन स्वाइप का मतलब है कि ट्रंप का पॉलिसी एजेंडा अब ज़्यादा मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया के लिए ट्रंप की जीत का कई सेक्टर्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कॉरपोरेट टैक्सेस, ट्रेड टैरिफ्स, एनर्जी पॉलिसीज और इमिग्रेशन लॉज। जिन इंडियन कंपनीज का यूएस में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, खासकर आईटी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, उन्हें यूएस कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ का फ़ायदा हो सकता है। इससे इंडियन फर्म्स जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ऑफर कर रही हैं, उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। यूएस बिजनेसेस के लिए लोअर टैक्सेस एक फ़ायदा हो सकते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व के लिए एक्सपेक्टेड है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन या इंक्रीज करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जो ट्रम्प की एक्सपेंशन पॉलिसीज से आ रहे हैं। इससे इंडिया के बोरोइंग रेट्स एलिवेटेड रह सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए लोअर रेट्स की ज़रूरत होती है। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स का फोकस यूएस के इन्वॉल्वमेंट को कम करने पर है, खासकर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे मिडिल ईस्ट और यूरोप में। उसका सपोर्ट यूएस के ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को नीचे ला सकता है। ऑयल प्राइसेस का गिरना इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। फ्यूल कॉस्ट कम होने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो सकते हैं और इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इससे ग्लोबल पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो सकता है। इंडिया को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर यूएस ग्लोबली ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाता है, खासकर डिफेंस और ट्रेड अरेंजमेंट जैसे एरियाज में। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट करने में डिले करे। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स को ट्रम्प की पॉलिसीज के चलते बढ़ाता है और इंडिया भी कैपिटल आउटफ्लोज को रोकने के लिए अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो इंडिया में बोरोइंग कॉस्ट हायर रह सकती है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट्स कंज्यूमर के परचेजिंग डिसीजन पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।